ये बताइए इनसे बड़ा चोर कौन है? आपको पता है पटना में बैंक लूटने का इसके ऊपर केस है। बैंक से 47 लाख रुपए कैश लूटने का केस है इसके ऊपर 2005 में। लालू के ही सरकार में इसके ऊपर 35 संगठित अपराध के मुकदमे हैं। कोर्ट ने इसको चुनाव लड़ने पे भी रोक लगाया था। ये वही पप्पू यादव है। हमारी योगी बाबा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार, और ये तीसरी बार उसके बाद प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। न 22 में न 27 में, सपना देखने वाले आएंगे शायद ही अगले 45 में। नमस्कार, द न्यूज़ पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर कसेरा। अभी मौजूद है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, भगवान राम मंदिर और राम मंदिर से जुड़ा चंदा का मामला अब विपक्ष के नेताओं के सर चढ़ के बोल रहा है। देखा जाए तो जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जो राजनीति है वो अपने चरम पर है। अब यह विषय लखनऊ से उठ के देश की राजधानी दिल्ली में चल रही है और उसको लेकर तमाम यहाँ पर युवा हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। इनके हाथों में एक पोस्टर आप देख सकते हैं, इस पे लिखा है भेष बदल कर देखो रावण आया है। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम अभिनंदन गुप्ता हुआ। ये किसको बता रहे हैं रावण? ये एक बिहार का 2 कुंटल का गिरगिट गेंडा, जो कह लीजिए निर्लज बेहाया बदतमीज इंसान पप्पू यादव है। अरे ये सांसद हैं भाई, आप कैसे बोल रहे हैं? 45 संगठित अपराध करने वाला ये व्यक्ति गलती से सांसद बन गया और अब जाके संसद में हमारे सनातन का और हमारे साधु संतों के ड्रेसों का अपमान कर रहा है। आपको नहीं पता है लालू के ही सरकार में इसके ऊपर 35 संगठित अपराध के मुकदमे हैं। कोर्ट ने इसको चुनाव लड़ने पे भी रोक लगाया था। ये वही पप्पू यादव है। तो आखिर क्या दिक्कत है? वो भगवा पहनकर वहां पर वो विरोध कर दिए, उनका अधिकार है भाई विरोध करने का। आपको विरोध करने के लिए भगवा ही मिला था क्या? आपको विरोध करने के लिए साधु संतों का ड्रेस ही मिला था क्या? ये बताइए इनसे बड़ा चोर कौन है? आपको पता है पटना में बैंक लूटने का इसके ऊपर केस है। बैंक से 47 लाख रुपए कैश लूटने का केस है इसके ऊपर 2005 में। आपको नहीं पता होगा। अब तो भगवान राम का नाम जप रहा है वो इंसान। उसके बाप उसके साथ खानदान से कोई राम मंदिर गया हो, प्रूफ दे के दिखाए। वो खुद राम मंदिर गया हो, कभी प्रूफ दे के दिखाए। ये समय समय पर गिरगिट गेंडा बदलने वाला रंग पप्पू यादव कभी अल्लाह का प्यारा होता है, कभी भीम का प्यारा होता है, और आज सनातन का प्यारा नहीं, सनातन का मजाक बना रहा है। बहुत पहले इनकी तमाम वीडियो वायरल होती थी, मंचों से अल्लाह का बखान करते थे। अब भगवान राम पूर्णिया का एक वीडियो मैं अभी आपको दूंगा, जहां जाके कह रहा है कि पूरी दुनिया अल्लाह को न स्वीकार कर ले तो मेरा नाम बदल लेना। नहीं स्वीकारी है दुनिया। बताओ तुम्हारा क्या नाम रखा जाए? जूता यादव रखा था तुम्हारा नाम। गलती से एक बार जीत गया एक गेंडा, आज सनातन का अपमान करने का वो रखता है। तो दिक्कत क्या है भाई? अब जब अपनी बात रख रहे हैं, विपक्ष में हैं ये लोग। बात रखने का तरीका होता है। कैसे आपने देखा नहीं वीडियो वहाँ का संसद भवन का? तो चंदा का वो प्ले कर रहे थे, ड्रामा जो होता है एक्ट कर रहे हैं। मानते हैं किस तरीके चंदा चोरी हुआ। एक रिक्वेस्ट है तुमसे पप्पू यादव, जरा वक्फ बोर्ड में भी चोरी होता है, मजारों पे भी चोरी हुआ अभी बहराइच में, जरा उस पे करके दिखाओ। हिम्मत है तो। नहीं कर पाएगा, ये हिम्मत ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो पता है जिस दिन वो करेगा फतवा जारी होगा अगले दिन। वो तो कह रहे हैं ना, तमाम जो वहाँ पे उनको समर्थन देने वाले लोग थे, वहाँ कांग्रेस के एमपी थे, सपा के एमपी थे, वो कह रहे हैं कि असली राम भक्त हम लोग। जो दिया है ना समर्थन, वो तथाकथित सेकुलर लोग हैं, जो मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा के उनका वोट लेते आए हैं। और इनको पता है बंगाल चुनाव के बाद कि मुसलमान भी इनको लात मार के हटा दिया है, तो आजकल इनके अंदर सनातन का प्रेम उमड़ पड़ा है। क्या लगता है जो 27 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, राम मंदिर का ये लोग मामला उसी लिए उपटा रहे हैं क्या इतना ज्यादा? जैसे बिहार में 2025 में जनता ने तेजस्वी एंड चोर कंपनी को लात मारा है, वही लात यूपी में भी जनता मारेगी महागठबंधन धूर्त गठबंधन वाले लोगों को। 27 में आप लोग उत्तर प्रदेश में फिर किसको देखेंगे? हमारी योगी बाबा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार, और ये तीसरी बार उसके बाद प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। न 22 में न 27 में, सपना देखने वाले आएंगे शायद ही अगले 45 में। अच्छा, क्या कहेंगे भैया? ये जो संसद में जो चीजें हो रही थी, पप्पू यादव जो कर रहे थे, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? भाई पप्पू यादव, अभी हमारे एक मित्र ने कहा है पैदाइशी दोष है इन लोगों में। वोट के लिए कभी खान बनेंगे, कभी पठान बनेंगे,
कभी हिंदू बनेंगे। रंग बदलने वाले लोग हैं, रंग बदलने वाले लोग हैं, इसलिए ये रंग बदल रहे हैं। अब इनको यदि चोर ही साबित करना था, चंदा ही लेना था, तो हरा कपड़ा भी पहन सकते थे ना, या वैसे ही कपड़ा सफेद भी पहन सकते थे ना। क्या जरूरत था भगवा पहन करके भिक्षा मांगने की? क्या जरूरत था? इनको सिर्फ सनातन को नीचा दिखाना था, पुजारियों को नीचा दिखाना था, संत को नीचा दिखाना था, एनडी गठबंधन को नीचा। एसटीएफ गिरफ्तार की है, जो लोग चंदा चोरी किया उनको गिरफ्तार किया है। जानकारी बढ़ाओ, यही स्थिति है। देखिए, जो संसद में हुआ है यह बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही सनातनी का एक साधु संत भेष में नहीं करना चाहिए। मोदी जी का विरोध करते आप, ठीक, ये सब कुछ जायज है, लेकिन जब नितिन नवीन जी आए थे तब हनुमान जी को 20 रोड पे झंडा रोड पे नचाया, तब ये कहाँ थे? अरे नहीं, वो सपा के लोगों ने हनुमान जी को धक्का देके, आप देख नहीं रहे हैं, हनुमान जी को सपा के लोगों ने धक्का देके हनुमान के रूप में ठेला है। और सुनिए, यही लोग जो लोग कह रहे हैं, यही लोग, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी के नहीं, सनातनी है। सनातन के रूप में भेष बदल के बोलने वाले लोगों, सावधान रहिए। हनुमान जी को खुशी हुई कि मेरे लोग आए हैं, इसलिए हनुमान जी को सपा वालों ने धक्का दिया। अच्छा, ये बताइए, तो जो तमाम जो वहाँ पे सांसद लोग हैं, भैया रुक जाओ, ये बताइए, तो ये बताइए, तमाम जो वहाँ पे एमपी हैं, जो सांसद हैं, ये लोग राम को कल तक काल्पनिक बता रहे थे। आज राम मंदिर के मुद्दे पर ये लोग वहाँ पर तमाम लोगों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इनकी बातों को जवाब देंगे। एनडी गठबंधन के सांसद, एनडी गठबंधन के नेता हिंदू है ही नहीं, सनातनी है ही नहीं, इनके खून में, इनके रक्त में दोष है। वोट के लिए ये टोपी पहनते हैं, वोट के लिए ये मस्जिद जाते हैं, ये वोट के लिए कहते हैं कि भारत की सारी सुख सुविधाओं पे पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा। 27 में संपूर्ण हिंदू समाज, भारत का सनातनी जवाब देगा। 29 में कांग्रेस और 27 में सपा साफ होने वाली है। इन लोगों को कुछ जानकारी ही नहीं है। संसद के बाहर जो लोग बैठ के राम मंदिर के चंदा के बारे में बात कर रहे हैं, और वही लोग कल तक वही लोग राम को काल्पनिक कहा करते थे, कल तक वही उन्हीं की सरकारों में राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। ये कितना न्याय संगत है, ये कितना सही है? इसका हम घोर निंदा करते हैं, और पप्पू यादव की जो है सदस्यता रद्द की जाए और उन पर संवैधानिक और देश के पंचायत में हुए का जो है अपमान करने का, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। सही मुसलमान जो है उसके लिए हिंदू मुसलमान सनातन इस्लाम सब बराबर है। और रहा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेपी अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, विदेश की रास्ता सऊदिया की खुलाई। एक मिनट, ये नेहरू जी ने विपक्ष वाले तो कह रहे हैं भाजपा वाले मुस्लिमों के दुश्मन हैं। ये केवल सपा कांग्रेस वाले हमारी ही टोपी कर रखते हैं और हमारे साथ फोटो खींचाते हैं और हमारी ही गर्दन काटते हैं और कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन। यही समाजवादी कांग्रेस ने मुसलमानों को पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया। दूसरी चीज हम आपको बता दें, नेहरू जी ने पाकिस्तान को अलग कराया, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग कराया। मुसलमानों की सबसे बड़ी अगर दुश्मन कोई है तो समाजवादी कांग्रेस, बाकी मुसलमानों ने तय कर दी। 27 में जो मुसलमान हैं, जो अल्पसंख्यक हैं उत्तर प्रदेश के, वो किसके साथ जाने वाले हैं? अखिलेश यादव या भाजपा के योगी आदित्यनाथ? भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे अखिलेश यादव के साथ। अब 20% मुसलमान दरी बिछाएगा ना, 7% यादव राजी करेगा। अब लड़ाई बराबरी हिस्सेदारी की होगी। कल 2 बिलें पास हुई, उस पर क्या पप्पू यादव बोले? कल 2 बिलें पास हुई, जन्म मृत्यु और हुआ, उस पर क्यों नहीं पप्पू यादव बोले? क्यों नहीं उसको बोले? पूर्णिया की जनता क्या इसीलिए भेजी है कि आप वहाँ नुक्कड़ नाटक कीजिए? आपको जनता भेजी है कि आप जाकर विधानसभा में और लोकसभा में अपनी बातें उठाइए, अपनी जनता के प्रतिनिधित्व कीजिए। तो आप नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, 4 दिन का सत्र है, आप नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, फिर कहेंगे कि हमारी जनता हमें वो
जो पक्ष है वो हमारी बातें नहीं सुनता। जब पक्ष बातें सुनने के तैयार है तो आप बाहर हैं, जब बाहर रहेंगे तो आप भीतर नहीं आएंगे। क्या लगता है जो ये तमाम जो सांसद थे अपने क्षेत्र के जो करोड़ों जनता उनको जो चुन के अपने जन समस्याओं के लिए भेजी है, ये वाकई वहां पे उस समस्याओं का समाधान करने गए हैं या हो हल्ला नाटक करने गए? देखिए पत्रकार महोदय, 10 दिन 5 दिन का सत्र चलता, उसमें विपक्ष अपनी बातें उठाता कि हमारी चीज़ें ये नहीं है। आप 4 दिन बाइकाट में रहते, 15 मिनट का सत्र चल रहा है, कभी 10 मिनट का सत्र चल रहा है, आप किस मुद्दे को लेकर आप बात कर रहे हैं वहाँ पे? ना आप कोई मुद्दा लेकर आ रहे हैं, ना आप कोई मुद्दा उठा रहे हैं। निश्चित रूप से जनता देख रही है कि आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और जिस मुद्दे पर आपको बात करना चाहिए, कल जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वाले पे हुआ, तमाम चीज़ों पर दिल्ली पे हो रहा है, आप उस पर बना, शिक्षा नकल माफिया पर बना, उस पर आप बोल नहीं रहे। अब चीज़ें आप गलत चीज़ें अफवाह उठा रहे हैं। कौन सा उसमें साधु, उसमें चोरी पाया गया है जो आप साधु का भेष पाया पाए थे? वो जो थे संविदा का नौकरी करने वाले लोग थे, कोई साधु नहीं था उसमें। और जो साधु का वेशभूषा पहन पाए हैं वो साधु कोई नहीं था। क्या लगता है जो तमाम जो लोग थे ये राम मंदिर के मामले पर अब सनातन का विरोध करने पर उतर आए हैं? देखिए, जिस धरती पर आप खड़े हैं उस धरती को राम कृष्ण और बौद्ध की धरती रही है, ये पहले ही पवित्र धरती रही है। और इस पे तमाम अपशब्द और तमाम ऐसे कालनेमी लोग आए हैं, इनका दुराचार व्यवहार जो रहा है वो निरंतर जनता देखती है और इनको समाप्त करती रहती है। अच्छा ये बताइए, 27 के चुनाव में इस मामले का असर पड़ेगा? यूपी की जनता इसको लेकर क्या सोच रही है? देखिए, यूपी की जनता बहुत जागरूक जनता है, ये समझती है और बहुत बढ़िया समझती है, नहीं तो दूसरी बार सरकार नहीं आती। यहाँ पे आम मुद्दा जो है पानी, आवास, रोड, सड़क, मेडिकल कॉलेज, दवा, उसके बाद आयुष्मान कार्ड, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुख्यमंत्री उद्यम योजना, तमाम सरकार योजना दे रही है। जनता देख रही है कि हमारे लिए कौन हित में खड़ा है। आप अगर हित की बात करेंगे तो सरकार निश्चित रूप से भाजपा का आम कार्यकर्ता बूथ पन्ना से लेकर और प्रमुख पन्ना तमाम सांसद विधायक जनता दरबार लगाते, जनता की बातें सुनते। विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है कि यहाँ भी एक अफवाह फैलाओ, लोकसभा में भी अफवाह फैलाओ, अभी चलेगा विधानसभा बाहर ही खड़े रहेंगे। ये जनता से सरोकार नहीं है इनका, इसलिए इनका बुरा असर हो रहा है। तो क्या लगता है जो पप्पू यादव किए उसको एक सनातनी, एक हिंदू किस तरीके से देखता है? बिहार में आप देखेंगे 5 सीटें कांग्रेस लेकर आई, यही प्रोपेगेंडा की वजह से। आप देखेंगे वहाँ पे डीएमके के साथ थे, डीएमके के साथ बुरा भाग जा रहे हैं। आप तमाम इनका बंगाल में है, ममता बनर्जी के साथ भाग जा रहे हैं। तो इंडी गठबंधन नहीं है, बस एक कांग्रेस का एक बस गठबंधन रह गया। और जितनी क्षेत्रीय पार्टी है उनका हस वही होने वाला है। अखिलेश जी के साथ हैं आप, अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में 1 सीट मांगे नहीं दे पा रहे हैं आप, बिहार में नहीं दे पाएंगे, पंजाब में नहीं दे पा रहे हैं आप, पंजाब में आपके साथ हैं, अब पंजाब में उसके विरुद्ध खड़ा हो रहे हैं। तो कहाँ इंडी गठबंधन है? बस एक कांग्रेस का गठबंधन है और किसी के साथ नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहूँ कि मैं सही में पप्पू यादव को तो पहले उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ जिस दिन उसने बोला था कि पूरे भारत की महिलाएं जो राजनीति करती हैं वो नेताओं के बिस्तर से होकर जाती हैं। मैं उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ। महिलाओं का अपमान करोगे, चाहे किसी भी पार्टी का महिला हो, चाहे किसी भी पार्टी की महिला हो, उसका अपमान करोगे तुम? ये वही पप्पू यादव है। यह मुजरा जो कर रहा था दिल्ली में, ये मुजरा ही कर रहा था। ये सबसे बड़ा चोर है, अपनी बीवी के पर्स से पैसा चुराता है और दिखा रहा था कि राम मंदिर में पैसा ऐसे चोरी होती है। ये सबसे बड़ा चोर यही है। और जो उसका साथ दे रहे थे वहाँ पे माननीय अखिलेश यादव, राहुल खान और वो राहुल गांधी, नहीं मैं राहुल खान ही बोलता हूँ भैया, फिरोज खान के पोते हैं। नहीं हाँ, राहुल खान है, फिरोज खान के पोते हैं, ठीक है। मैं अखिलेश यादव क्यों नहीं बोला हूँ? अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं तो अखिलेश यादव हैं, ठीक है। राहुल खान फिरोज खान के पोते हैं तो राहुल खान है, जो रियल है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, वहाँ पे ये लोग सब समर्थन दे रहे थे, ठीक है। तो सबसे बड़ा चोर वही है, जो चोर होता है उसको पता होता है चोरी कैसे की जाती है। राहुल खान जो उसमें उनके चंदे वाले बॉक्स में पैसा डाल रहे थे, वो उनको मुआवजा दे रहे थे। ये नौटंकी और मुजरा करने के लिए राहुल खान, अखिलेश भैया ने वहाँ पप्पू यादव को यही लोग बुलाए थे, उसी का मुआवजा दे रहे थे। एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, पप्पू यादव बिहार के सांसद हैं, पूर्णिया से सांसद हैं, मामला उत्तर प्रदेश का है और ये तुल दिल्ली में हो रहा है। इसका जो पूरा हो हल्ला है वहाँ आवाज दिल्ली के संसद के सत्र के बाहर चल रहा है। इससे आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं? इनकी 1 टके की कोई औकात नहीं है। ये टीआरपी बटोरने के लिए, ये टीआरपी बटोरने के लिए किसी भी गिरे स्तर तक जा सकते हैं, ठीक है। मैं पप्पू यादव को पहली बात तो कह दे रहा हूँ, चाहे जो भी हो, सनातन धर्म का अपमान उसने किया है। भगवा चोला, भगवा ड्रेस जो होता है उसको भी सनातन धर्म के जो लोग होते हैं वो मानते हैं, वो हमारे प्रभु श्री राम का पहनावा है।
भगवा ड्रेस भी है, भगवा कलर को भी हम सनातनी मानते हैं। तो भगवा कलर का हमारे प्रभु श्री राम का अपमान, वहाँ पोस्टर वो श्री राम प्रभु के चित्र को फाड़ा गया, पैर के नीचे दबाया गया। ठीक है, इन पे तो पहले मुकदमा होना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। इतना आसानी से ये सनातन धर्म और सनातन के बारे में ये लोग कह कैसे लेते हैं, विरोध कैसे कर लेते हैं? आप लोगों में उस बात के प्रति नाराजगी नहीं है क्या? बहुत नाराजगी है। जो हमारे प्रभु श्री राम के खिलाफ और जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा बोलेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और एक बात और बता दे रहा हूँ, प्रभु श्री राम के साथ साथ और सनातन धर्म के साथ साथ उत्तर प्रदेश में हमारे पूजनीय महाराज जी आदित्यनाथ योगी जी को कोई उल्टा बोलेगा, कोई अपशब्द बोलेगा तो यहाँ जूते और लात से पिटाई होगी। यहाँ लात जूते से पिटाई होगी, चाहे वो किताबी बड़ा बाहुबली हो। जो हमारे पूजनीय महाराज जी को उल्टा सीधा बोलेगा, लात जूता गिरेगा उस पे। ये बताइए, वहाँ पे तमाम जो सांसद थे, सपा के, बसपा के, जो भी कांग्रेस के सांसद थे, ये उन्हीं पार्टियों का वर्जन है। उन्हीं लोगों ने कहा है कि राम काल्पनिक है। समाजवादी पार्टी की जब यूपी में सरकार थी तब कार सेवकों पे उसी राम मंदिर को लेकर गोली चलवाया गया। तो आज ये लोग चुनाव के दौरान इतना राम राम क्यों रपट रहे हैं? भैया आप अगर सही बता रहा हूँ, गिरगिट देखे होंगे ना, तो गिरगिट जब हरे पेड़ पे चढ़ता है तो हरा हो जाता है। ठीक है, जब लाल पेड़ पे चढ़ता है तो लाल हो जाता है। तो अखिलेश भैया को देख के और राहुल खान को देख के गिरगिट भी शर्मा जाता है। वो इतना तेज रंग बदलते हैं। जो लोग राम कहने वालों पे लाठी चलवाते हैं, जो लोग राम के पिताजी का नाम तक कल नहीं जानते थे, राम को काल्पनिक बताते थे, उनको आज राम राम याद आने लगे। कह तो रहा हूँ, अखिलेश भैया से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप बोलिए कि हम मथुरा का मंदिर बनवाएंगे। मथुरा पे आप एक शब्द बोल दीजिए। अरे बोलेंगे ना, कह तो रहे हैं हम राम का मंदिर जाने वाले हैं और भगवान कृष्ण के हम वंशज हैं। ये आपको है तो मथुरा में मंदिर बनावे, अब सारे सनातनी उनके साथ में है। और बताइए, आप मथुरा में मंदिर बनवाइए, मथुरा मंदिर का समर्थन कीजिए। और जिसने डिम्पल भाभी पे जिस मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की थी, उस मौलाना पे कल जा कार्रवाई करिए। मैं मान लूंगा कि आप सच्चे सनातनी हैं। तो देखिए, तमाम लखनऊ की जनता है जिससे हम बात करने का प्रयास किए कि दिल्ली वाले प्रकरण पर तमाम अब विरोध देखा जा रहा है। पप्पू यादव के नाम पर जो लोग हैं, सनातनी लोग हैं, जो सनातन धारा को, विचारधारा को अपनाते हैं, मानते हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं पप्पू यादव को। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें द न्यूज़पेपर।